Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग नीट 2008 के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चंस आपका है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालना है ना बात सही। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है बच्चे? कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यानी ये जो टॉपिक आपका है ये है आपका टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात होती है। इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी। इसका कॉन्सेप्ट आता है एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी, है ना। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो क्या करना होता है बच्चों? तो इस तरह में ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, इसमें ये है क्या कि अगर मान लेते हैं कि nth पावर ऑफ a, तो यहां से कह सकते हैं इफ nth इक्वल्स टू क्या है, ये nth पावर ऑफ क्या है, ये a है। तो यहां पर जब भी बात करते हैं तो z में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो किसके करीब होता है? a और पावर कितना n, z इक्वल्स टू कितना? a पावर n। तो हम अगर इसको थोड़ा सा इसको अगर कहां पे हम परसेंटेज एरर की तरफ अगर आ जाए बच्चों, तो परसेंटेज एरर में क्या बातें बनेगा, यानी डेल z बाय z इक्वल्स टू ये जो पावर है ना, यहां देखिए ये जो पावर है ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बात से। कांस्टेंट क्या है? 1, यानी पावर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए एज ए कांस्टेंट की तरफ। तो यहां पर जो बात बनने वाला है ये क्या बनेगा, यानी n इनटू, अब a में जो परसेंटेज एरर आ रहा है यानी डेल a बाय a। और परसेंटेज एरर के लिए क्या बात करते हैं, थोड़ा देखिए। परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो क्या बात करें, परसेंटेज एरर इन किस में? z में। तो यहां पर बनेगा कितना, यानी डेल z बाय z इंटू कर दीजिए 100 इक्वल्स टू n इंटू बोलिए डेल a बाय a इंटू कर दीजिए यहां पर 100। यहां पर जो आपको डेल a बाय a है ना, जरा सोचिए ये आपको गिवन होता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। ये आपको किसमें होता है? ये हमेशा गिवन होगा किसमें? इन परसेंट में। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए। पावर जो भी है वो क्या करिए आप मल्टीपल कर दीजिए। एक बात का और ध्यान रखें कि कांस्टेंट जो होते हैं यहां पर देखिए, कांस्टेंट कौन सा, यानी उसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा। कांस्टेंट का यानी क्या कह सकते हैं, डायमेंशन नहीं होगा। कौन सा कांस्टेंट? मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात करते हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट का जो है वो कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है और ना ही उसका क्या होता है, कोई यूनिट बन रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ई की बात करता हूं मैं, यहां से बात करता हूं मैं साइन थीटा की बात कर लिए, यानी कह सकता हूं मैं एंगल की बात कर लीजिए, या हम बात करें बच्चों किसका, यानी पाई की बात कर लीजिए, या फिर आप बात करते हैं किसका, यानी स्ट्रेन की बात करिए। ये सब का कोई भी यूनिट और डायमेंशंस नहीं होता। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इस पर फोकस करिए कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर की बात करता हूं तो कितने वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना हो जाता है बच्चों, जरा सोचिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 पाई आर का कितना, क्यों, है ना बात सही। चलिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे एकदम से जल्दीबाजी में सॉल्व होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यों, तो हमें क्या चाहिए, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कह सकते हैं v, तो v इक्वल्स टू कितना है, यानी 4/3 पाई आर क्यू। तो अपन चाहिए क्या, यानी परसेंटेज एरर चाहिए किसमें, यानी वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना, अभी तो जस्ट हम लोग इसका क्लियर किया है। यानी अगर जेड में परसेंटेज एरर चाहिए तो पावर इंटू बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं डेल्टा ए बाई इंटू 100, यानी कह सकते हैं डेल जेड बाई जेड इंटू 100, है ना बात सही। तो सेम यहां पर करेंगे डेल वी बाय वी, कितने करेंगे, यानी डेल वी बाय वी। चलिए तो कर सकते हैं डेल वी बाय वी इक्वल्स टू कितना बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 4/3 और ये जो पाई है ये आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट बन रहा है ना। डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। तो आपके पास कितना बन रहा है, आर क्यू। और आर क्यू की बात करते हैं, आपने देखा ए पे पावर एम था, जेड इक्वल्स टू, तो क्या हो गया डेल जेड बाय जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इंटू बोलिए डेल ए बाय कितना आ गया, ए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पावर है वो कहाँ चला जाएगा, 3 इंटू बोलिए कितना, डेल ए बाय कितना बन जाएगा, ए। तो डेल ए बाय ए की जगह पर क्या बनने वाला है, डेल ए के बाय ए की जगह पर बन जाएगा आपका, यानी डेल आर बाय कितना, आर। और अपन क्या चाहिए, परसेंटेज, क्योंकि यहां पर देखिए ना परसेंटेज दे रखा है कौन, डेल आर बाय आर इंटू 100 आपको दे रखा है। ये जो आपको वैल्यू है ना ये है डेल आर बाय आर इंटू 100 आपको दे रखा है बच्चों। अगर इस तरह की बातें आपको दे रखा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है ना बात सही। चलिए तो यहां से क्या होगा, परसेंटेज एरर
इन किसमें, यानी वॉल्यूम में। तो परसेंटेज अगर इन वॉल्यूम चाहिए तो क्या करोगे, डेल वी बाय वी इंटू कर दीजिए 100 इक्वल्स टू कितना 3 इंटू बोलिए डेल आर बाय आर इंटू कर दीजिए कितना 100। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका डेल आर बाय आर इंटू 100 है ये कितने परसेंट है, यानी ये आपको 2% का दे दिया है। तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 3 या इंटू बोल दीजिए कितना, यानी 2 इक्वल्स टू कितना परसेंट बन रहा है बच्चों, यानी 6% आपका आंसर बन के तैयार हो जाता है। तो यानी चॉइस नंबर कौन सा, डी बन जाता है ना बात सही। चलिए ये तो बात रही इसका। अगर मैं आपको फिलहाल के लिए बात करूं कि यार शॉर्ट में कैसे बनाओगे आप, ये भी तो बात है। तो शॉर्टकट के लिए आप क्या करेंगे, तो शॉर्टकट के लिए आपको एक काम करना होता है बच्चों, वो क्या करना है जरा देखिए। आपको करना क्या है, यहां पर जो परसेंटेज एरर है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो जाता है कितना, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 और कितना पाई आर क्यू। ये आपका कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, v इक्वल्स टू बन गया कितना आर क्यू। यहां पर जो आर है वो कितना परसेंट दिया है 2%, सीधा सीधा रेडियस दे दिया ना। तो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, यानी डेल v बाय v इंटू बोलिए 100 इक्वल्स टू कितना करेंगे, यानी 3 इंटू बोलिए कितना 2 इक्वल्स टू कितना परसेंट 6%। आपका आंसर बन गया 6%। आप लंबा जाइए शॉर्टकट जाइए, है ना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इस पे बेस्ड आपके एएपीएमटी का क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।